Hello, dear students. I am Professor Brajesh Bagdi and I welcome you to our YouTube channel Brajesh Bagdi. Dear students, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th ग्रेविटेशन चैप्टर 10th एंड दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन. ओके एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले जाकर ब्रजेश बागड़ी चैनल सब्सक्राइब करें. साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन पार्ट 4. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जी का रिलेशन देखा था कैपिटल जी के साथ. स्मॉल जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ये रिलेशन डिराइव करना से सीखा था. जी इज़ इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर. ठीक है, अब हम आज वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करने वाले हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम कैलकुलेट करना सीखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, कैपिटल जी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2. एम का मतलब है मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ फिक्स है. कितना है मास ऑफ अर्थ? 6 इंटू 10⁻24 kg. एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑलमोस्ट फिक्स. इट्स वैल्यू इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. अब देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है हमें, ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में हमें पुट कर देनी है. स्मॉल जी का फार्मूला है कैपिटल जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर. इसमें कैपिटल जी की वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल एम की वैल्यू पुट कर देंगे और कैपिटल आर का स्क्वायर कर देंगे. सारी वैल्यूज़ यहाँ रख के अब हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद फाइनली ये वैल्यू हमें मिल जाएगी स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, 9.8 meter per second square. Okay, now motion of objects under the influence of gravitational force of earth. डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस के कारण अर्थ के आसपास मूव करते हैं, उनका हम मोशन यहाँ पर समझने वाले हैं. ऑब्जेक्ट्स के मोशन की बात करेंगे जब उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ की वजह से. ठीक है, तो आप लोगों ने ये फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे छोड़ते हैं हम, ठीक है, आसमान से अगर हम पृथ्वी की तरफ छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ आती है, और जब वो नीचे की तरफ आती है तो ऑब्वियसली नीचे आते 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 उसका फ्री फॉल होता है. और उस फ्री फॉल में हमने पढ़ा था कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है. वेलोसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि उसके अंदर एक्सलरेशन आने लगता है, और वो जो एक्सलरेशन होता है दैट इज़ जी, स्मॉल जी, यानी कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेस एक्सलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल. ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्सलरेशन आता है ऑब्वियसली फ्री फॉल के दौरान. दिस एक्सलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास. अब ये जो एक्सलरेशन होता है ये मास पे डिपेंड नहीं करता है. वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फ्री फॉल में है उसके ऊपर जो एक्सलरेशन लग रहा है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा. हमारी एक सोच होती है जो जितना भारी ऑब्जेक्ट होता है वो उतनी तेज़ी से नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस अलग अलग हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कम है, और दोनों ही फ्री फॉल में हैं, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सलरेशन बिल्कुल सेम होगा. ऐसा नहीं है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सलरेशन अधिक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, शुड फॉल एट द सेम रेट. इसका मतलब उनका ऊपर से नीचे गिरने का जो रेट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, भले ही वो कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हों, कितने छोटे ऑब्जेक्ट्स हों, कितने ही वो हॉलो हों, सॉलिड हों, बट उनका जो रेट है वो बिल्कुल सिमिलर होगा. अब ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इस बात को गैलीलियो ने प्रूव किया था सबसे पहले. तो गैलीलियो ने इसको कैसे प्रूव करा वो हम देखेंगे. गैलीलियो साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड 3 आयरन बॉल्स हैविंग डिफरेंट मासेस फ्रॉम द टॉप ऑफ लैनिंग टावर ऑफ पीसा. पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में आपने पढ़ा होगा. 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में एक है वो जो पीसाज लैनिंग टावर है. तो पीसा के लैनिंग टावर से गैलीलियो ने क्या करा था, 3 आयरन की बॉल्स को जिनके मासेस अलग अलग थे,
है ना, अलग अलग मासेस थे, एक बॉल का मास सबसे कम था, दूसरी बॉल का मास ज़्यादा था, तीसरी बॉल का मास सबसे ज़्यादा था। तीन अलग अलग मासेस की आयरन बॉल्स को उसने ड्रॉप किया था गैलीलियो ने। अब क्या हुआ, ऑल द बॉल्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, लेकिन तीनों ही बॉल्स ग्राउंड पर एक साथ पहुंची, एक साथ पहुंची। ऐसा नहीं है कि जो भारी बॉल थी वो सबसे पहले पहुंच गई, तीनों बॉल्स बिल्कुल साथ में पहुंचती है नीचे ग्राउंड पर। तो यहाँ से गैलीलियो ने क्या प्रूव किया, दैट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स मास। इसका मतलब गैलीलियो ने यहाँ पर ये प्रूव किया कि जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती है, वेदर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाई और लो, बट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग on that body is always same. Okay, now वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल। देखिए, हमने इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन की इक्वेशन, तीन इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, वैसे ही तीन इक्वेशंस फ्री फॉल की भी है। हाँ, आपने याद है आपको ये तीन इक्वेशंस जो पढ़ी थी यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन की, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसके बाद फिर आपने सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी, एक तो पहली v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़ी, फिर सेकंड इक्वेशन आपने पढ़ी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v क्या था, इसमें v की वैल्यू थी फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब था टाइम टेकन, s का मतलब था डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आपको क्या करना है, आपको सेम इक्वेशंस अप्लाई करनी है किसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो हैं उनके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस तैयार करेंगे। तो करना क्या है, h को आप रिप्रेजेंट करेंगे हाइट से और g का मतलब हो जाएगा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये हमारी यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं, इसके अंदर a जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर g रख देना है, और जहाँ पर s आ रहा है, s का मतलब होता है डिस्टेंस, वहाँ पर हाइट रख देना है। तो s की जगह हम रख देंगे h और a की जगह रख देंगे g। तो देखिए, अब ये पहली इक्वेशन जो थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी और u एज इट इज़ रहेंगे, a की जगह क्या रख देना है हमें g, तो ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह क्या रखना है h और a की जगह रखना है g, तो ये इक्वेशन बन जाएगी h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन में देखिए, v स्क्वायर और u स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेंगे, a की जगह आ जाएगा g और s की जगह आ जाएगा h, तो ये इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप डाउन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। जब भी किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो सबसे ऊपर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या ली जाती है, वो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो कंसीडर की जाती है। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एट अ हाईएस्ट पॉइंट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज ज़ीरो। अब सपोज कीजिए आप एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, ऊपर जाके किसी एक हाईएस्ट पॉइंट तक वो पहुंचेगी और वापस नीचे आ जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर उस बॉडी की यानी कि उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी और वो वापस से नीचे आना शुरू हो जाएगी। देन टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब है एक्सेंट मतलब ऊपर जाने का समय और ऊपर से वापस नीचे आने का समय हमेशा सेम होता है। दैट मीन्स अगर आपने एक बॉल को ऊपर उछाला है तो उसको ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम उसे वापस नीचे आने में लगेगा। व्हेन अ बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड g इज टेकन पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। जब भी बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो g की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। व्हेन एवर द बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड, जब भी ऊपर से नीचे बॉडी आ रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है बॉडी, तो g की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, क्योंकि वो अर्थ की डायरेक्शन में हो रहा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में उसका मोशन है। लेकिन जब भी बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उस वक्त g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है। उस वक्त g नेगेटिव क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो मोशन है बॉडी का वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है, इसीलिए g नेगेटिव लिया जाता है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो g की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव कंसीडर करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप शेयर करें वो डाउट, आप कमेंट करें। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।